शीर्षक, आप कभी सपने के अंदर नहीं थे। इस विचार में कुछ परेशान करने वाला है कि आपका पूरा जीवन एक सपना हो सकता है, काव्यात्मक नहीं, प्रतीकात्मक नहीं, शाब्दिक। क्योंकि अगर यह एक सपना है तो हर वह चीज जिसे आप बचाव करते हैं, जिससे आप डरते हैं, जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, अस्थिर जमीन पर खड़ी है। और फिर भी आपके अंदर कुछ इसे पहले से ही पहचानता है। ऐसे क्षण होते हैं जब वास्तविकता पतली हो जाती है, सुबह बहुत जल्दी, जब आप दुनिया से पहले जागते हैं और सब कुछ अजीब तरह से खोखला महसूस होता, जैसे अस्तित्व रुक गया हो। या जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, विचारों में खोए हुए, और अचानक महसूस करते हैं कि आपको पिछले कई मिनटों की कोई याद नहीं है। या जब आप किसी से प्यार करने वाले को देखते हैं और एक पल के लिए वे अजीब लगते हैं, जैसे नाटक का कोई पात्र। ये खराबियां नहीं हैं, ये दरारें हैं, और उन दरारों के माध्यम से कुछ गहरा आपकी ओर देखता है। वह मान्यता जिसे आपने कभी नहीं पूछा। अपने पूरे जीवन में आपने एक चीज बिना जांचे मान ली है, मैं दुनिया के अंदर एक व्यक्ति हूं। यह स्पष्ट लगता है। आपके पास एक शरीर प्रतीत होता है, शरीर स्थान से गुजरता है, घटनाएं इसके चारों ओर होती हैं, विचार इसके अंदर होते हैं। तो आप निष्कर्ष निकालते हैं, मैं यह शरीर मन हूं, एक बाहरी दुनिया से गुजर रहा हूं। लेकिन रुको, दुनिया के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं वह जागरूकता में प्रकट होता है। दृष्टि जागरूकता में प्रकट होती है, ध्वनि जागरूकता में प्रकट होती है, विचार जागरूकता में प्रकट होता है, संवेदना जागरूकता में प्रकट होती है। आपने कभी भी जागरूकता के बाहर कुछ भी अनुभव नहीं किया है, एक बार भी नहीं। वह दुनिया जिसे आप वहां बाहर कहते हैं, अनुभव के रूप में यहां अंदर प्रकट होने के रूप में ही जानी जाती है। तो कौन सा प्राथमिक है, दुनिया या जागरूकता? रात के सपने पैटर्न प्रकट करते हैं। रात में आप सपना देखते हैं, सपने में एक शरीर है, दूसरे लोग हैं, भूदृश्य हैं, समस्याएं हैं। सपने के अंदर आप मानते हैं कि आप एक पात्र हैं। वह पात्र दौड़ता है, डरता है, प्यार करता है, पीड़ित होता है, सब कुछ असली लगता है। लेकिन जब आप जागते हैं तो आप कुछ आश्चर्यजनक देखते हैं। सपने की दुनिया उसी पदार्थ से बनी थी जिससे उस मन ने जिसने इसे देखा था। कोई अलग दुनिया नहीं थी, केवल चेतना थी जो रूप ले रही थी। अब इसे सावधानी से विचार करें। अभी वही संरचना मौजूद है, एक शरीर, एक दुनिया, दूसरे लोग, एक समय रेखा, और यह सब जागरूकता में प्रकट होता है। रात के सपने और जागने की जिंदगी के बीच एकमात्र अंतर निरंतरता है। रात का सपना जल्दी ढह जाता है, यह सपना स्थिर है, लेकिन स्थिरता वास्तविकता के बराबर नहीं है। गहरा गलतफहमी। जब लोग सुनते हैं जीवन एक सपना है, वे सोचते हैं कि इसका मतलब है कि कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन यह अंतर्दृष्टि नहीं है। एक सपने में चीजें तीव्रता से मायने रखती हैं जब तक आप न जागें। बिंदु अनुभव को खारिज करना नहीं है, बिंदु पहचान पर सवाल उठाना है। एक सपने में आप पात्र नहीं हैं, आप वह मन हैं जो पात्र का सपना देख रहा है। जागने की जिंदगी में आप व्यक्ति नहीं हैं, आप वह जागरूकता हैं जिसमें व्यक्ति प्रकट होता है। और यह रूपक नहीं है, यह प्रेक्षणीय है। अभी विचार प्रकट हो रहे हैं, आप उनसे जागरूक हैं। भावनाएं उठती हैं, आप उनसे जागरूक हैं। शरीर सांस लेता है, आप इससे जागरूक हैं। जो कुछ भी देखा जाता है वह दर्शक नहीं हो सकता। तो आप क्या हैं? विचार नहीं, भावना नहीं, शरीर नहीं, आप वह हैं जो उन्हें जानता है। यह इतना असली क्यों लगता है? अगर यह सच है तो जीवन ठोस क्यों लगता है? दर्द इतना निर्विवाद क्यों लगता है? क्योंकि पहचान पूर्ण है। जब एक सपने का पात्र मानता है कि वह असली है, उसका डर विश्वसनीय है। सपने को असली महसूस करने के लिए भौतिक होने की जरूरत नहीं है, इसे केवल विश्वास की जरूरत है। कुछ सूक्ष्म नोटिस करें। शरीर में दर्द एक संवेदना है, लेकिन पीड़ा एक कथा है। संवेदना उठती, फिर विचार कहता है, यह मेरे साथ हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए था, यह मेरे भविष्य को बर्बाद कर देगा। कथा संवेदना के चारों ओर एक आत्मा बनाती है। वह आत्मा सपने का पात्र है।
उस आत्मा कथा के बिना दर्द दर्द रहता है, लेकिन पीड़ा ढीली हो जाती है। पात्र जाग नहीं सकता। यहाँ विरोधाभास है। आप सोचते हैं कि आप जागरण चाहते हैं, लेकिन कौन चाहता है? पात्र। और पात्र सपने का हिस्सा है। रात के सपने का एक पात्र खुद को जगा नहीं सकता। जागरण सपने देखने वाले को होता है, पात्र को नहीं। यही कारण है कि प्रयास अक्सर भ्रम को गहरा कर देता है। अहंकार कहता है, मैं ध्यान करके बाहर निकलूंगा, मैं सुधारूंगा, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। लेकिन मैं जो जागने की कोशिश कर रहा है, वही मान्यता है जिस पर सवाल उठाया जा रहा है। आप किसी के रूप में नहीं जाग सकते, आप किसी से जागते हैं। वास्तव में क्या बदलता है? जब यह पहचान स्थिर हो जाती है, जीवन गायब नहीं होता। बिल अभी भी आते हैं, शरीर अभी भी बूढ़े होते हैं, मौसम अभी भी बदलता है, रिश्ते अभी भी खुलते हैं, लेकिन कुछ मौलिक बदल जाता है। आप अब खुद को घटनाओं के अंदर एक कमजोर केंद्र के रूप में अनुभव नहीं करते। आप खुद को घटनाओं के होने वाले खुले क्षेत्र के रूप में पहचानते हैं। आकाश पर विचार करें। बादल इससे गुजरते हैं, तूफान इस पर आक्रमण करते हैं, पक्षी इसे पार करते हैं। क्या आकाश प्रतिरोध करता है? क्या यह घायल हो जाता है? आकाश अनुमति देता है। आप वैसे ही हैं। अनुभव मौसम है, जागरूकता खुली जगह है, समय और परिणाम। आप पूछ सकते हैं, अगर यह एक सपना है तो परिणाम क्यों मौजूद हैं? क्योंकि सपने की एक संरचना है। यहाँ तक कि रात के सपनों में भी कारण और प्रभाव काम करते हैं। अगर आप ऊंचाई से कूदते हैं तो आप गिरते हैं। सपने के भीतर सुसंगति मौजूद है, लेकिन सपने देखने वाला सपने की समय रेखा से बंधा नहीं है। जागरूकता हमेशा अब है। अतीत स्मृति के रूप में प्रकट होता है अब। भविष्य कल्पना के रूप में प्रकट होता है अब। सब कुछ इस तत्क्षण क्षेत्र में उठता है। आप समय से गुजरते नहीं हैं, समय आपके भीतर प्रकट होता है। जागने का डर, यहाँ कुछ ऐसा है जो शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है। आप सोते रहने से नहीं डरते, आप घुलने से डरते हैं। अगर यह पहचान ढीली हो जाती है तो क्या बचता है? अहंकार विनाश की कल्पना करता है, लेकिन सावधानी से देखो, गहरी नींद में जब कोई पात्र नहीं होता, आप परेशान नहीं होते, शांति है। पात्र की अनुपस्थिति पीड़ा नहीं है, यह राहत है। पहचान के सपने से जागना विनाश नहीं है, यह सरलता है। एक सीधी झलक। एक पल के लिए रुकें, विश्लेषण मत करें, आवाजें नोटिस करें, संवेदनाएं नोटिस करें, विचार नोटिस करें। अब ध्यान बदलें। जिस पर ध्यान दिया जा रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ध्यान दें कि ध्यान देना हो रहा है। इन सब की जागरूकता है। क्या वह जागरूकता चिंतित है? क्या यह अधूरी है या यह बस उपस्थित है? वह उपस्थिति आपके पूरे जीवन से यहाँ है। हर विचार से पहले, हर भावना के बाद, हर अनुभव के दौरान। यह आती जाती नहीं है, केवल सामग्री आती और जाती है। आप सामग्री नहीं हैं, आप वह उपस्थिति हैं। भ्रम के बिना जीना। जब यह स्पष्ट हो जाता है, यहां तक कि मामूली रूप से, जीवन हल्का हो जाता है। आप अभी भी काम करते हैं, आप अभी भी प्रतिक्रिया देते हैं, आप अभी भी परवाह करते हैं, लेकिन उस भारी विश्वास के बिना, यह मुझे परिभाषित करता है। शोक उठ सकता है, लेकिन यह खुली जगह से गुजरता है। डर उठ सकता है, लेकिन यह पहचान में ठोस नहीं होता। आनंद उठ सकता है, लेकिन इसे पकड़ा नहीं जाता। आप अपनी भूमिका निभाते हैं, उससे कैद किए बिना। खोज का अंत। अंतिम गलतफहमी यह है, आप सोचते हैं कि जागरण समय में एक घटना है, कुछ ऐसा जो बाद में होगा, लेकिन जो कुछ भी होता है जागरूकता में प्रकट होता है। जागरूकता स्वयं नहीं होती, यह पहले से ही है। आप सच्चाई की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, आप सच्चाई हैं, गति की कल्पना कर रहे हैं। जब खोज शांत होती है, जो बचता है वह विशेष नहीं है, यह साधारण है, सरल उपस्थिति, वह जो अभी यहाँ है, शांति। शब्दों के अंत में कुछ नाटकीय नहीं है, प्रकाश का कोई विस्फोट नहीं, कोई रहस्यमय आतिशबाजी नहीं, बस यह सांस लेना, देखना, सुनना, जागरूक। सपना जारी रहता है, पात्र जारी रहता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बदल गया है। संकुचन से खुलेपन की ओर, पहचान से साक्षी बनने की ओर, डर से शांत स्पष्टता की ओर। आप कभी भी सपने के अंदर नहीं थे, सपना आप में प्रकट हो रहा था और आप इससे कभी भी हानि नहीं पहुंची, एक बार भी नहीं। वहां आराम करो, एक उपलब्धि के रूप में नहीं, एक स्थिति के रूप में नहीं, बस वही
जो आप हैं।